हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा और मिनिमा पार्ट 10। बच्चों इससे पहले हमने 9 पार्ट्स तक की वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट किसी पार्ट में अगर आप जाकर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है समझना। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप डायरेक्ट पूछेंगे तो उसके रूल्स जो होते हैं वो आपने पढ़े नहीं, तो आप जब देखेंगे तो आपको कम समझ आएगा। तो इसलिए एक एक पार्ट करके आप देखें, और रोज रेगुलर अगर हम कहते हैं एक एक पार्ट भी देखेंगे तो भी आपको बहुत समझ में आएगा बच्चों। मैंने इतना अच्छे तरीके से सब बताया है कि आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हम ये कहना चाहते हैं आज हमने केवल एक ही क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, पर ये हम आपको सोचते हैं कि थोड़ा सा इतने अच्छे से बताया जाए ताकि आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट न रहे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सवाल में कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। यानी कि जो कोन है वो कहां है, स्फीयर के अंदर है, जिसकी रेडियस r है। यानी स्फीयर की रेडियस क्या है, r। बच्चों ध्यान रखना, रेडियस किसकी है, स्फीयर की है, कोन की रेडियस नहीं है। फिर आगे पढ़िए, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब बच्चे एक बात बताइए, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द जो कोन होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का 8/27 होगा। यानी मान लीजिए ये वॉल्यूम किसका है, कोन का है। आप बात को समझिएगा कि हमको करना क्या है। देखिए जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा हमको करना क्या है, आप उसी में इधर उधर कूदते रहेंगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे नहीं हमको वहां जाना है, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसके मार्ग में जो जो आएगा आप जानते हैं कि पहले से तैयार रहेंगे कि हाँ यार ये आने वाला है, ये आने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों को डायरेक्ट पहले ये सोचना है कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है बच्चों, V1 मान लिया, और इसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम हमने मान लिया क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम मान लिया V2 है। तो बच्चों जो V1 है वो V2 का कितना है, 8/27 है। तो V1 V2 का कितना है, 8/27 है। अब बच्चों ये V1 तो लिखा रहेगा, 8/27 होने का मतलब है कि ये इसका इतने टाइम्स है। ठीक है बच्चों, अब बताइए 8/27 और V2 है स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। अब रेडियस देखिए, रेडियस स्फीयर की गिवन है कितनी, r, तो ये हो जाएगा r³ बच्चों। क्या हो जाएगा, r³। यानी हमको ये लाना है बच्चों, ये हमको लाना है। तो यहां तो हमने बताने के लिए V1 और V2 माना था, आपको V1 और V2 नहीं मानना है, आपको केवल V मानना है, वो भी किसका, कोण का। उसके बाद ये दो चीजें आपके पास खुद ही आ जाएगी और यही लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमको एक क्या बनाना है, इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, एक स्फीयर बनाना है और इसके अंदर हमको एक मैक्सिमम वाला कोण लेना होगा। ठीक है, वॉल्यूम वाला कोण लेना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक स्फीयर बना लेना होगा बच्चों, देन आपको इसमें एक कोण लेना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक कोण बना लिया। ठीक है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है बच्चों वो r है, इस स्फीयर की रेडियस क्या है, r। तो यहां पे हमने r बना लिया। ठीक है, तो ये भी तो रेडियस की स्फीयर हो जाएगी r, सॉरी ये भी रेडियस की क्या हो जाएगी, स्फीयर हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम अगर इससे मिलाएंगे तो ये पूरी हाइट हो जाएगी किसकी, कोन की। कोन की क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, और हमको हाइट चाहिए भी, तो हम क्या करेंगे, A B C, और ये हमारा क्या हो जाएगा O, सॉरी इसको O ना मानिए, सेंटर को O मान लीजिए, और इसको मान लीजिए D, इसको क्या मान लीजिएगा, D मान लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा D हो जाएगा बच्चों। अब आपको समझना है कि हमें सवाल में करना क्या है। देखिए ये भी हमारी रेडियस है, कैसे पता चला ये हमारी रेडियस है बच्चों, ये बताइए, ये कैसे पता चल रहा है कि ये भी रेडियस है। देखिए आपको पता है ये स्फीयर है, तो स्फीयर का ये सेंटर होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। अब आप कहोगे ये लिखना क्या जरूरी था क्या, यस, क्यों, क्योंकि अगर हमें कोण की, देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोण जब लगाएंगे हम लोग तो फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। तो उसमें हमको कोण की रेडियस चाहिए बच्चों, देन हमको कोण ये है तो इसकी रेडियस ये हुई, ये नहीं, ये तो स्फीयर की रेडियस है, ये ध्यान रखना पहली बात। दूसरी ये बच्चों हमको हाइट ध्यान रखना है, हाइट हमको चाहिए क्योंकि 1/3 पाई r²h, तो r हमको इसमें कोण का नहीं दिया है और हाइट भी नहीं दिया है, तो दोनों r और h निकालने पड़ेंगे। तो हाइट कैसे निकलेगी बच्चों,
हाइट के लिए हमको इतनी रेडियस देखिए, हमको सेंटर से सर्कमफ्रेंस मिला है तो रेडियस बन गया, यानी ये इतनी हाइट तो पता होगी, अब बची इतनी हाइट, तो ये वाली हाइट आपको निकालना पड़ेगा, यानी इतनी हाइट निकालनी और इतनी ही रेडियस निकालनी, और ये ट्राइंगल बन गया बच्चों। क्या बन गया? ट्राइंगल। तो हमें करना क्या होगा, हमको ये रेडियस निकालना है और ये हाइट निकालना है। तो और एक चीज हमको यूज करना है इसमें, रेडियस आर। ये वाला ट्राइंगल में आर गिवन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें आर वाली जो वैल्यू है और जो हमें हाइट और रेडियस चाहिए कोण की, वो उसी के थ्रू निकाला जाएगा, इस आर के थ्रू। तो अगर हमें अपना रेडियस निकालना है तो इस कोण की रेडियस पता होनी चाहिए, यस आर है, सॉरी स्फीयर की रेडियस पता है, उसके बाद कोण की रेडियस निकाल आएगी, हाइट पता है, ठीक है, अगर मान लिया आपने तो आपको रेडियस ये पता है तो देन वो भी निकल आएगी। तो एक चीज आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये वाला एंगल मानना होगा, और ये एंगल आपने मान लिया थीटा। तो सॉल्यूशन मान लीजिए लेट एंगल बीओडी हमने क्या मान लिया बच्चों, थीटा है, और आपको पता है रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द स्फीयर। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, स्फीयर कितना है, कैपिटल आर है, जो कि क्या है बच्चों, ये माना नहीं है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, तो जाहिर सी बात है बच्चों वो हमेशा यूज होता रहेगा आपका, ठीक है। तो अब फिर हमें लिखना है, अब देखिए बच्चों हमको चाहिए कोण का वैल्यू बोला गया ना एडजस्ट करने को, मैक्सिमम किसको दिखाना है, कोण को। तो कोण की रेडियस चाहिए बच्चों, तो कोण की रेडियस निकालने के लिए थीटा के जो सामने होता है, देखिए बच्चों ये होता है एंगल थीटा, और इसके सामने होती है हाइट। हाइट क्यों होती है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है, यानी रेडियस पता करना है। तो एक गिवन वैल्यू हमको लेनी होगी आर, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है किसमें है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, साइन में आता है बच्चों, किसमें आता है, साइन में। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बीओडी। तो इन ट्राइंगल जब बीओडी लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, बीडी, और ओबी हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों साइन थीटा बीडी अपॉन ओबी तो हो जाएगा, लेकिन ओबी कितना गिवन है, आर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बीडी जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ओबी साइन थीटा, और ओबी की वैल्यू क्या है बच्चों, आर। तो आर साइन थीटा आ गया, ये बीडी मिल गया। और ये बीडी जानते क्या है, ये बीडी है रेडियस ऑफ द कोन। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द कोन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए रेडियस मिल गई हमको। अब बची है हाइट, क्या बची है, हाइट निकालना है बच्चों। इतनी हाइट तो पता है, इतनी तो निकालना है। फिर से उसी ट्राइंगल में आएंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर, तो हमको बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम फार्मूला लगाएंगे cos थीटा का, ठीक है। यहां लिखेंगे 9। अब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हमारा कितना है बच्चों, OD है, OD बेस हमारा है OD, और हाइट है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, BO मतलब हो गया R। तो हमारा यहां से OD कितना मिलेगा बच्चों, आप चाहो तो निकालिए यहां से OD हमको मिलेगा R cos थीटा, और ये होगा क्या बच्चों, ये होगा, इसको हाइट नहीं कह सकते, ये कोण की हाइट नहीं है, कोण की पूरी हाइट अगर आपको निकालनी है तो आपका होगा AD। तो आप यहां लिखेंगे हाइट ऑफ द कोण, क्या लिखेंगे, यहां लिखिए हाइट, अब तो निकाल सकते हैं ना, हाइट ऑफ द कोण, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइट ऑफ द कोण को AD, क्या पढ़ेंगे AD, और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD प्लस OA। OD प्लस OA, OD कितना है बच्चों, OD है हमारा, अभी देखिए आपका निकला है, OD आ रहा है R cos थीटा। तो यहां लिखिए R cos थीटा प्लस OA कितना है बच्चों, R है, कितना है R। इतनी चीजें तो आपको निकाल लेना। देखिए आपको क्या मिल गया, आपको रेडियस ऑफ द कोन मिल गया बच्चों, और क्या मिल गया, हाइट ऑफ द कोन मिल गया। बस सवाल लग गया आपका, मेन तो यही चीज था। अगर ये दोनों चीज मिल गई तो हम आराम से सवाल लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई, ठीक है, पाई, ठीक, आर स्क्वायर। अब देखिए ये कोन की रेडियस हमने कहा है, रेडियस ऑफ द कोन है BD, तो आप चाहो तो यहां BD लिख सकते हो, BD का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h हाइट ऑफ द कोन क्या है बच्चों, AD है, क्या है, AD है, तो आप यहां AD लिख देंगे।
क्या लिख देंगे, एडी लिख देंगे। देन आप इतना बच्चों नोट कर लीजिएगा, तो हम इसको इरेज करके फिर से बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चंस को भी हटा दे रहे हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो मिला है हमको उसमें वैल्यू लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन को हमने मान लिया v, लेट कर लीजिएगा v है, ठीक है। उसके बाद 1/3 पाई bd हमारा है रेडियस ऑफ द कोन बच्चों, देखिए। और वो कितना मिला है, r sin थीटा, तो यहां लिखेंगे r sin थीटा का होल स्क्वायर इनटू ad कितना मिला है बच्चों, r cos थीटा प्लस r मिला है, तो r cos थीटा प्लस r। अब बच्चों हमें क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। v = 1/3 पाई, देखिए यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे r कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो बाहर आके यहाँ r का इंटू होगा, फिर r स्क्वायर में इंटू होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा r3। और यहाँ बचा है sin स्क्वायर थीटा, क्या बचा बच्चों, sin स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस 1 बच्चों, क्योंकि r कॉमन हो गया था ना। अब हमें यहाँ पे डेरिवेशंस करना है बच्चों, तो dv अपॉन, और याद रखिएगा r के रिस्पेक्ट में डेरिवेशंस नहीं होगा क्योंकि r गिवन था, आपने लेट क्या किया थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशंस होगा बच्चों। डेरिवेट करिए यहाँ पे dv अपॉन d थीटा 1/3 पाई r3 बचे कांस्टेंट है r। अब इसमें लगेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का देखिए ब्रैकेट के अंदर करिएगा, फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का डिवीजन करेंगे तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा और 1 का 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा माइनस sin थीटा 1 का 0, फिर प्लस cos थीटा प्लस 1 लिखेंगे बच्चों, और sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा और sin का नहीं करेंगे दोबारा, तो cos थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए फर्स्ट लिखा, सेकंड का किया, सेकंड लिखा, फर्स्ट का किया, 2 sin थीटा हुआ, फिर sin का किया तो cos थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसका इंटू करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, माइनस का sin क्यूब थीटा और 2 sin थीटा cos का इसमें इंटू करिए, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों बच्चों cos से cos का इंटू होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा को 1 में इंटू करेंगे तो यहां लिख जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें करना क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जगह नहीं, तो हम इतना जो ऊपर हम बताते जाएंगे उसको इरेज करते जाएंगे बच्चों, तो आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समय कहा था कि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेती है, तो पर आपको सवाल पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिएगा। dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि हम यहाँ से फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको जीरो से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, cos थीटा जो है इसको हम 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देन ये भी sin क्यूब हो जाएगा ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sin क्यूब हो जाता है। इसके और कर लीजिए 1/3 पाई r क्यूब माइनस sin क्यूब थीटा 2 sin थीटा, cos स्क्वायर को लिख दीजिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहां क्या हो जाएगा, यहां है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम ऊपर से फिर से इरेज कर रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/3 पाई r क्यूब हो गया। देखिए 2 sin थीटा का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 2 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस का sin क्यूब थीटा कितने हो गए, माइनस का 3 sin क्यूब थीटा, ठीक है। और 2 sin थीटा का 1 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 sin थीटा आएगा, और इधर भी इंटू तो है ही है, तो आप यहां लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए बच्चों क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिख लीजिए, फॉर मैक्सिमा
एंड मिनिमा। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको ये करना है dv अपॉन डी थीटा को 0 से इक्वेट। तो हम जब 0 से इक्वेट करेंगे बच्चों, तो ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू, ये पूरा यहाँ आके लिखेगा तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, 0 में। या आप लिख लीजिए 1/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से, आप देख रहे हैं, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो जरूर करिएगा। ठीक है, देन आप कर लीजिए कॉमन कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा अगर आप कॉमन करेंगे तो यहां पे लिख जाएगा साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉमन हो गया बच्चों, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू पूरा कहां चला जाएगा, 0 में। तो आपके पास बचेगा क्या, साइन थीटा। तो एक बार आपको साइन थीटा को 0 से इक्वेट कर देना है, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 में चली गई और साइन थीटा एक वैल्यू है, तो हम इससे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन में 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। देन थीटा अगर हमारा 0 रहेगा तो बच्चों, तो यहां से एक वैल्यू हमारी मिल रही है, बट हम साइन थीटा 0 है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने जब इससे पहले साइन थीटा का एक रूल लगाया था, अगर हम साइन 0 रख देंगे तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ से रेडियस ऑफ द कोन कितना था, r sin थीटा। तो देखिए बच्चों, r sin थीटा में अगर हम 0 लगा देंगे तो देन हमारा रेडियस ऑफ कोन 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज तो हम नहीं ले सकते, ये हमारा इम्पॉसिबल है, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हम। और देखते हैं क्या हो सकता है, फिर हम माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना हमने क्यों नहीं लिया, sin 0 हो गया, sin से कट गया, थीटा 0 आएगा। थीटा 0 होने का मतलब r sin थीटा हमारा रेडियस ऑफ द कोन था, वहां पे आप लगाओगे जब थीटा 0, तो कहने का मतलब रेडियस ऑफ द कोन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, ये हमारा थीटा नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए sin स्क्वायर थीटा है, ये cos थीटा है, या तो पूरी इक्वेशन साइन में हो या तो पूरी इक्वेशन cos में हो, तभी आप थीटा निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके भी फैक्टर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे साइन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन cos को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा बच्चों, और प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन और हटा दीजिए। अब यहाँ पे इंटू करिए, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास कितना आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर इसको लिखिए 2 cos थीटा, और फिर क्या बचा, 3 में 2 जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करके cos की वैल्यू निकाली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक काम करिएगा, हम इसको नहीं हटाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो हमको डबल डेरिवेशन भी करना है, तो हम इसको लिखे रहने देंगे और बाकी इन चीजों को हटाते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको आसानी से सवाल समझ में आता रहे। हमारे पास भी रहेगी सुविधा, तो हम उसको देख के बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हम हटा देते हैं। तो बच्चों, इसके फैक्टर जब करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 3 1 जा 3 होता है, और 3 में 1 जाएगा तो बच्चों 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +3 cos थीटा और माइनस का cos थीटा और -1 इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों हमारा हो जाएगा 3 cos थीटा कॉमन, तो cos थीटा एक बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा, -1 यहाँ कॉमन होगा बच्चों, तो cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आएगा cos थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों क्या होगा कि एक बार हम इसको cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, ये भी इम्पॉसिबल हो गया बच्चों। अब आप कहेंगे ये भी इम्पॉसिबल हो रहा है, कैसे? तो बच्चों ये देखिए, cos थीटा कितना है, -1, यहां लगाइए, ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन। तो जब cos थीटा -1 लगेगा तो आपका ये हाइट ऑफ द कोन भी 0 होगा क्या? तो ये वैल्यू भी नहीं ले सकते। देखिए कितनी इजी आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते बच्चों। अब बचा हमारे पास एक और, ये वाला फैक्टर, तो 3 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1/3। दिस इज, ये आपका पॉसिबल वैल्यू है बच्चों। क्यों कि cos थीटा 1/3 लगाया जा सकता है। ठीक है, तो cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा,
1/3। अब बच्चों हमें करना है कि इसका डबल डेरिवेशन करना है, तो जब डबल करेंगे तो देन हमारा sin cos बनेगा, कहीं cos sin बनेगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, cos थीटा से ही sin थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता रहेगा तो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा अगर 1/3 है तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना है 1/3, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 1/9 मतलब 9 में से घटेगा कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा, 8 में से ये घटेगा 9 में से घटेगा 8, 8 बटे कितना जाएगा 8/9 आएगा बच्चों। 8/9 को लिखेंगे 2√2/3, ये हमारा हो गया sin थीटा, ये हमारा क्या हो गया sin थीटा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इरेज करना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमने ये इम्पॉसिबल बताया है, cos थीटा की ये वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी और sin की ये जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम इरेज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हटा, अब हम इसको डबल डेरिवेशन करते हैं, तो d2v अपॉन d थीटा स्क्वायर 1/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम डबल डेरिवेशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, देन इसका डिविजन करिए, माइनस का 19 आगे आएगा, एक पावर कम करिए sin स्क्वायर थीटा, sin का दोबारा करिए बच्चों cos थीटा, 2 sin थीटा करिए cos थीटा, और यहाँ पे sin 2 थीटा लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा है, अगर आप sin 2 थीटा मान के करेंगे तो cos 2 थीटा हो जाएगा, देन 2 आगे आ जाएगा, लेकिन फिर cos 2 थीटा यहाँ गिवन नहीं तो आप लगा नहीं सकते, तो आप फर्स्ट सेकंड मान के लगा दीजिए, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 2 sin थीटा लिखा रहेगा, cos का करेंगे तो माइनस sin थीटा हो जाएगा बच्चों, तो माइनस आगे लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस लगाइए, अब cos sin का कर दीजिएगा, 2 cos थीटा लिखा रहेगा, sin का क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ लिख जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो हमारे पास थीटा आ रहा है इस वैल्यू पर हम उसको मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2√2/3। इन दोनों वैल्यूज पर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करेंगे बच्चों। तो चलिए लगाते हैं d2v अपॉन थीटा स्क्वायर 1/3 पाई r क्यूब। देखिए sin थीटा कितना है, स्क्वायर करिएगा इसका, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 8 9 कितना हो गया 72 बच्चों, 72/3, और सॉरी 3 का भी स्क्वायर होगा ना तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 का 9 इंटू करेंगे तो कितना 72, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। cos थीटा की वैल्यू लगाइए, cos थीटा 1/3 है बच्चों, तो यहाँ इंटू 1/3 प्लस cos थीटा कितना है 1/3, sin स्क्वायर थीटा लगाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/9 इंटू लगा के नीचे 9 लिखिए, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है 1/9। ठीक है, ये लगाइएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें डीवी अपॉन की जरूरत नहीं है, ये इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, आराम से समझ में आ जाएगा। अब करना है कि इसको सॉल्व करिए बच्चों, d2v अपॉन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब। इसका इसको इसे कट कर दीजिए, है ना, तो कितना आएगा 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 या 9 से इसको कट कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको रहने दीजिए, है ना, 9 8 जा होता है 72, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8/3 प्लस का 2/3, 16/9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2/9। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, अब पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पाई r क्यूब, एलसीएम आएगा बच्चों 9, कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 आएगा, 3 का इसको इंटू करिए तो कितना आएगा 24, और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9 तो 6 हो गया, यहाँ -16 हो गया, यहाँ +2 हो गया, तो 1/3 पाई r क्यूब। देखिए 16 और 24 ऐड करेंगे तो बच्चों 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखिए हम लिख ले रहे हैं 40 माइनस का हो गया, और 6 + 2 हो जाएगा 8, घटाएंगे तो माइनस का 32 आएगा बच्चों, कितना आएगा
माइनस का आएगा 32/9, यानी ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव होने की वजह से बच्चों ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी हो रही है। 0 से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अब हम हटा दे रहे हैं। 0 से छोटी कौन हो रहा है बच्चों, d2b अपॉन यानी उसका वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। इस वैल्यू पर ये वैल्यू क्या है, कोन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करते हुए स्फीयर का वो 8/27 हो जाता है, ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू याद रखिएगा बच्चों, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बच्चों बताइए 1/3, ठीक है, 1/3 था, ओके, 1/3 पाई। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे क्या था हमारा, r sin थीटा था हमारा, मतलब जो रेडियस ऑफ द कोन था, रेडियस ऑफ द कोन कितना था आपका, रेडियस ऑफ द कोन था r sin थीटा। तो यहाँ लिखा था आपने r² sin² थीटा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखा था, इनटू ये आपने लिखा था हाइट ऑफ द कोन 1/3 पाई r²h, यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन पे पहुंच जाना है बच्चों, वहां पे हम वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो r cos थीटा प्लस r। अब बच्चों हमें सभी वैल्यू को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। यानी ये है हमारे पास 1/3 पाई, यहाँ से r का इंटू करेंगे तो r³ हो जाएगा। साइन की वैल्यू जो थी, साइन थीटा की वैल्यू जो थी वो 2√2/3 था, इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से पीरियड हो गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपके पास है। तो r कॉमन करके इसमें इंटू कर दिया है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू है 1/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 1/3 रहने दीजिए, पाई r³ रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 8, √2 का स्क्वायर हो गया 2/3 का स्क्वायर 9 हो गया बच्चों। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। और याद रखिएगा हमको लाना क्या है, हमको लाना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा ना वो 8/27 होगा। 8 हमें पहले बनाना होगा, 8 देखिए आ गया, ठीक है, 9 3 हो गया 27, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, अब आपके पास बचा है ये 2 और 2, तो यहाँ लिखिए 2 2 4, ठीक, और ये 9 हट गया तो ये 3 रह गया, तो यहाँ लिखिए 4/3 पाई ये वाला, और ये r³, ये सेटलमेंट कर लीजिए बच्चों। 8/27 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 8/27, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बच्चों। तो यहाँ लिख दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये हमारा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ग्रेटेस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट, क्योंकि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको चाहिए था, तो वो हमारा हो जाएगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है बच्चों।